आज अमेठी में रही गहमा गहमी पर हमारी संवाददाता दीप किरण चौहान ने खास बात की कांग्रेस नेता शशि थरूर से। आइए देखते हैं इस बातचीत के कुछ अंश। नेता शशि थरूर सर, आपसे जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से प्रियंका गांधी के नीच जाति वाले बयान पर लगातार विवाद हो रहा है, शाहनवाज हुसैन का पलटवार आया है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं हार की सकपकाहट से घबरा गई है, इसलिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रही है। देखिए, नीच राजनीति जो कहा है, ये श्री मोदी जी की राजनीति के बारे में, ना उसकी जाति के बारे में, ना उसकी आइडेंटिटी। अगर आप प्रियंका गांधी वगैरह की भाषण आप पढ़ के देख लीजिए, क्या कहा उसने जाति के बारे में, आइडेंटिटी के बारे में एक शब्द भी नहीं है। वो कह रही थी कि मोदी जी के भाषण अमेठी में 5 तारीख के भाषण सुनने के बाद कि इस तरह की नीच राजनीति वोटर्स कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कि इसका जवाब तो साधारण वोटर्स दे देंगे। तो ये जो संदेश है हमारे, इसमें जाति का एब्सोल्युटली कोई कनेक्शन नहीं था। जिस प्रकार से अमेठी में कल मोदी ने रैली की, उससे क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी का कहीं ना कहीं, जो पहली बार राहुल गांधी इस वक्त चुनाव के वक्त वहाँ पर दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के बीच घबराहट है हार की। देखिए, राहुल गांधी हमारी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उसकी बहुत जिम्मेदारी है, पूरे देश में कैंपेनिंग के लिए आते हैं। वो केरला भी आए हुए थे, मैं उनसे मुलाकात हुई वहाँ। राहुल गांधी को सिर्फ एक जगह में रहना नेचुरली इतना टाइम नहीं मिलता, इतना समय नहीं मिलता, लेकिन वो तो अमेठी के उम्मीदवार हैं, तो नेचुरली वो अमेठी में अभी प्रेजेंट हैं। वो वहाँ आज वोटिंग का दिन वही है, उनके वोटर्स के साथ, उनके नेबर्स के साथ। इसमें कोई अनयूजुअल बात नहीं है, तो सारे उम्मीदवार ऐसे ही करते हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगी, शाहनवाज हुसैन का कहना है कि मोदी अब बहुत जल्दी 7 RCR में बैठेंगे, मतलब मोदी एकदम ज़ोर शोर से पूरे बहुमत के साथ पीएम पद के उम्मीदवार जो हैं वो पीएम की सीट पर बैठ जाएंगे और कांग्रेस की बुरी तरह से हार होगी। देखिए, शाहनवाज जी से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप 16 मई तक इंतज़ार कीजिए। आपको और आपके दोस्तों को इतनी जल्दी 7 RCR जाने की इतनी क्या जल्दी है? वोटर्स तय करेंगे हमारी देश में, ना पोलस्टर्स ना माध्यम निश्चय करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नेता शशि थरूर, जिनका कहना कि वोटर्स की राय और लोगों की राय क्या है ये 16 मई को पता चल जाएगा। कैमरा पर्सन सरोज खान के साथ दीप किरण चौहान, रिपोर्टर 24x7 दिल्ली। इशरत जहां एनकाउंटर मामले में नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह को क्लीन चिट मिल गई है। आपको बता दें कि सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दी है और सबूतों के अभाव में ये उन्हें क्लीन चिट मिली है। चुनावी दौर में राजनेता अपनी राजनीति को चमकाने के लिए जमकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी को घेरने के लिए विरोधियों ने जमकर इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ कांड को उठाया, साथ ही जमकर इस पर राजनीति की। आरोप सिद्ध हुए बिना ही मोदी के करीबी सहयोगी अमित शाह को आरोपी बना डाला। लेकिन बीजेपी के लिए इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ कांड में बड़ी राहत मिली। जांच एजेंसी के मामले में अमित शाह के खिलाफ पर्याप्त सबूत न मिलने पर शाह को क्लीन चिट दे दी गई। इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ केस में शाह को राहत मिलते ही बीजेपी के तेवर बदले नजर आए। अब बीजेपी अपनी विरोधी पार्टियों को निशाने पर लेकर सवाल उठा रही है। इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ क्या मामला था जिसे लेकर बार बार बीजेपी पर हमले किए गए? ये बात है साल 2004, जब अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे। 15 जून 2004 को अहमदाबाद में एक मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में इशरत जहां समेत 4 लोग मारे गए। गुजरात पुलिस का मानना था कि ये चारों लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी थे, लेकिन सीबीआई ने मुठभेड़ को लेकर अमित शाह के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की। विरोधी दलों ने इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ को लेकर मोदी और अमित शाह का घेराव किया। चुनावी मौसम में बीजेपी के लिए राहत की खबर आने से मोदी को कितना फायदा होगा, ये तो 16 मई को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। रिपोर्टर 24/7 के लिए अब्दुल हसन के साथ निशा गौतम की रिपोर्ट।
दिल्ली में नर्सरी एडमिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने एडमिशन पर लगी रोक भी हटा ली है। अब एडमिशन 18 दिसंबर के नोटिफिकेशन के आधार पर होंगे। कोर्ट ने नर्सरी में प्रवेश के लिए दिल्ली सरकार की 27 फरवरी को जारी की गई अधिसूचना को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट के 3 अप्रैल के निर्देश पर स्टे ऑर्डर लगाते हुए नर्सरी में एडमिशन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पड़ोस और दूसरी श्रेणियों के उन बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया था और ड्रॉ में उनका चयन हो गया था। न्यायालय ने 28 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई के दौरान प्रवेश प्रक्रिया के बीच ही नियमों में बदलाव करने के दिल्ली सरकार के निर्णय पर भी सवाल उठाया था। कोर्ट ने अंतर्राज्यीय स्थानांतरण श्रेणी के बच्चों के हितों की रक्षा करने के इरादे से सभी स्कूलों में नर्सरी की 5 से 6 सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव पर दिल्ली सरकार से विचार करने को कहा था। और आईपीएल के महासंग्राम में मंगलवार को मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स के बीच जंग हुई। क्रिकेट के इस महायुद्ध में मुंबई के कैरन पोलार्ड और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के स्टार्क के बीच कुछ ऐसी कहासुनी हो गई जिसने एक बार फिर क्रिकेट को शर्मसार कर दिया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।